ये हमारी बदकिस्मती है, आज हम ऐसे दौर में हमें पैदा हुए। लेकिन ये जो शहीद हुए रईसी साहब, उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर अमेरिका को ललकारा था। अभी मेहमान ने बताया कि इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है और इस पर जो है काम होना चाहिए और इसे मजबूत करने की ज़रूरत है। दौरे हाजिरा में इस वक्त हर कौम व मज़हब के लोगों को आपस में मुत्तहिद रहकर दीन की खिदमत करना चाहिए। मसालिक अलग अलग हैं, अपने अपने घरों में उसको रखें। मैं सुन्नी हूँ, आप तबलीगी हैं, वो देवबंदी है, ये सारे सिलसिले अपने घरों में रखो, मगर दीन की बुनियाद पर, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर सब एक हो जाएं। एक हो जाएंगे तो इस दौर इल्हाद में हमारे ईमान की बका और हिफाजत हो सकती है। अगर सब आपस में बढ़ जाएं तो ये लोग जो यहूद व नसारा हैं सब के घरों में घुस घुस कर मारेंगे, उस वक्त कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। आज माहौल देख रहे हैं, फ़लस्तीन में सब मुसलमान हैं, मारे जा रहे हैं, मगर कोई मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहने वाला उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आज इसी तरीके से हम सोते रहेंगे तो हमारा हाल भी यही होगा। इस हाल से हमको सबक सीखना चाहिए और अपने अपने मसलकों को अपने अपने घरों में रखकर मैदान में आना चाहिए और कलिमे की बुनियाद पर सब मुत्तहिद होकर इस्लाम की बका की कोशिश करनी चाहिए। Welcome, sir. You are attending different condolence meet here in Bangalore. So, what is the message you would like to share to the Bangaloreans and particularly to the people of Karnataka? So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. For the last couple of days, which the Iranian nation witnessed that tragic accident claiming the lives of our President, Prime Minister and their companions, we have received so many sincere and kind condolence messages, sympathies from friends in India. For the last 2 days, I was invited to Karnataka and to Bangalore. Our brothers and sisters here organized different functions in order to remember the Iranian officials who passed away on the road to service our people. I take this opportunity to thank each and everybody for standing with us, for their solidarity and for their contribution and sympathy. So, in difficult times, friends and families show their roles to support you and stand with you. Especially Shia and Sunni unity. So, in this regard, what is your say? So, my message is that from our perspective, there is no difference between Muslims, whether they are Shia, whether they are Sunni. We are all the flowers of the garden which Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam created. ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से इजलास हुआ है और एक पैगाम दिया गया है कि ईरान का जो सानिया हुआ है, जो ट्रेजेडी हुई है, उस दुख में, दर्द में हम सब शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो जलसा यहाँ पे गुलिस्तान शादी महल में मुनक़िद किया गया है, कर्नाटका वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी और जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के जानिब से दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर आज हम लोगों ने इस जलसे को मुनक़िद किया है। क्योंकि हमें हिस्टोरिकली देखेंगे तो ईरान का और हमारे मुल्क हिंदुस्तान का एक बहुत दोस्ताना मिजाज रहा है, बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप रखा है। और जो शहीद इब्राहिम रईसी साहब हैं, ये भी बहुत एक फ्रेंडली अप्रोच था इनका हमारे मुल्क की तरफ। और देखा जाए जब 2021 में ये सदर बने तो उसके बाद से आज रिसेंट लास्ट फाइनेंशियल ईयर आप देखें तो तकरीबन $2.7 बिलियन का ट्रेड होकर है इंडिया और ईरान में।
तो हमेशा से एक दोस्ती का मुल्क रहा, दोस्ती का एक रिलेशनशिप बना रहा है। और कई सोर्सेस, कई जब दूसरे पावर्स इंडिया के ऊपर ये होने चाहते थे, तब ईरान ने भी कई हद तक इंडिया का साथ देकर है, और स्ट्रैटेजिकली भी कई दोनों कंट्रीज में एक अप्रोच होकर है, जो ग्रोइंग फैक्टर है इस मुल्क के लिए और मुल्क ईरान के लिए। दोस्ती और बढ़नी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए, यही सब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी यही उम्मीद है कि जैसा रईसी साहब और हमारे मुल्क के बीच में एक अच्छा फ्रेंडली कोऑपरेशन हुआ था, तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से एक दोस्ताना एक अंदाज ऐसे ही बना रहे। खुसूसी तौर पर दोनों मुल्कों से ये आपको देखने मिलता है कि एक दूसरे से टूरिज्म में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रेड है, बिजनेस फैक्टर्स हैं, इसमें भी ईज ऑफ फंक्शनिंग और ईज ऑफ ऑपरेशंस के लिए भी फोकस कर रहे हैं। का इदारा वक्त से ताल्लुक रखता है, तो इस जानिब कैसे ख्याल है कि इस प्रोग्राम में आप भी शामिल हों और एक इत्तेहाद के लिए काम करें और एक पैगाम दें? आपका सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है। वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी, तहफ़्फ़ुज़ुल औक़ाफ़ जॉइंट एक्शन कमेटी आपकी निगाह में, लोगों की निगाह में सिर्फ वक्फ की तहफ़्फ़ुज़ के हद तक है। हमारे साथियों में जो भी साथी हैं, हर लाइन में खिदमत गुजार हैं। उनके इलाकों में, कोई इलाके में कर रहे हैं, कोई स्टेट लेवल तक भी कर रहे हैं, कौमी खिदमत में लगे हुए हैं। ये जो आज काम हुआ है, ये तनकीद के तौर पर नहीं, मेरी आरजू है कि रियासत कर्नाटका के हर तबके के आलिम को मिलकर काम करना है। इसकी वजह क्या है कि आज दुनिया में मुसलमान को कई 100 मुल्क होने के बावजूद फलस्तीन वो मुल्क है जो कई 100 नबियों की पैदाइशी जगह है। और हमारा बैतुल मुक़द्दस जो सबसे पहले अव्वल क़िबले अव्वल था, ऐसी जगह पर ये छोटा सा मुल्क इसराइल हम पर जुल्म कर रहा है। हम का मतलब फलस्तीन, जिसकी कोई पुरसान हाल करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है, आज हम ऐसे दौर में हमें पैदा हुए। लेकिन ये जो शहीद हुए रईसी साहब, उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर अमेरिका को ललकारा था इसी मसले पर। इसलिए मैं इसे नमूना बनाकर हमारे अंदर, हमारे शिया भाई, हमारे बुजुर्ग और ये हमारे सुन्नी तबके के नौजवान साथी, मैं चाहता हूं या हमारी ग्रुप जो है वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी के, हमारे अतीक साहब हैं, बशीर साहब हज को जाकर हैं, ये हम क्या चाहते हैं कि हर तबके के, जैसे अभी अभी मौलाना ने भी बताया कि हमारे अकीदे जो हैं हमारे घर के हद तक रखें, बाहर आकर ये एकजुट हो जाए। इस तरीके से जब ये इस तरीके से एकजुट होते हैं, तभी सामने वाला दुश्मन बहकता है, परेशान होता है। वरना एक उंगली से मैं अकेला किसी को भी मारूं तो कोई असर नहीं होता। इसकी मिसाल ये, इसके लिए एक छोटी सी नमूना है ये, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ा काम है। इसको हम आप भी लोगों को या पूरे कर्नाटका के लोगों को मैं दावत देता हूं कि इसमें जुड़ जाएं, मिलकर काम करें, और बहुत से वो काम बाकी हैं। कैसे हालात को कैसे रईसी की शहादत, शहीद और उनके साथी अफसोस का मकाम है। ताज़िया जलसा, कंडोलेंस मीट, हमने एक इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया, लेकिन हमारी ये मानना है कि जब शहीद अपनी शहादत देता है तो इस्लाम जिंदा होता है। अब ये इसकी वजह से कई मुसलमान और बेंगलोर के मुसलमान जुड़ गए। हमारी एक तमन्ना है कि फ़लस्तीन को 6 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक आवाज़ उठाएं, जलसा करें, राहपरमाई करें, प्रोसेशन निकालें। पुलिस इजाज़त नहीं दे रही है। बोलने के लिए, कंडम करने के लिए और उनकी हिमायत करने के लिए कोई मुसलमान कहीं भी, आप देखिए कर्नाटका छोड़ो, कहीं भी इजाज़त नहीं है। ये कहते हैं कि मसलतन है, इलेक्शन हो रहा है। कांग्रेस भी जो इलेक्शन लड़के आई और मुसलमान की हिमायत की, वो भी परमिशन नहीं दे रही है कि फ़लस्तीन के हक में बात करें।
क्योंकि अब इतने कत्ले आम के बाद, एक जेनोसाइड के बाद हम आवाज भी नहीं कर सकते हैं। मदद तो हम चाहते हैं, मदद भी भेजें, मगर हालात हमारी कैसी हो गई है। अब इसके इनकी शहादत की बात, उम्मीद है कि 4 जून के रिजल्ट के बाद मुसलमान फिर हिम्मत करेगा और पैलेस्टीन की हिमायत के लिए उठेगा और वो बताएगा दुनिया को कि मुसलमान कर्नाटक का पैलेस्टीन के साथ है और ये जेनोसाइड खत्म करना चाहिए, इजराइल को खत्म करना चाहिए। ये आवाज उठनी चाहिए यहाँ से पूरी इंडिया में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।